बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। पाकिस्तान की सियासत में कल एक और नया तहलका उस वक्त मचा जब अमली तौर पे पाकिस्तान की मईशत का नज़्म व नस्क संभालने वाले जनाब हफीज़ शेख साहब को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इस पर हम बात करेंगे क्यों निकाला। और हफीज़ शेख साहब के तो अभी यानी अगर ये तय था, अगर हुकूमत को वाकई लगता था कि हफीज़ शेख साहब जिम्मेदार हैं महंगाई वगैरह के, तो अभी कल तो उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़ाया था, 3 मार्च की तो बात है, और अभी तो 3 अप्रैल में नहीं आई और हफीज़ शेख साहब फारे। फिर ये कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो बस ऐसा लग रहा है कि मामला बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में चला गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बाप पार्टी के हैं। मुझे नहीं पता बाप से मुराद उनकी बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी या उन्होंने पीपल्स पार्टी को बाप पार्टी करार दिया है, उन मानों में कि जिन मानों में किंग्स पार्टी कहा जाता है कुछ पार्टीज़ को। सारे ओवरऑल सियासी माहौल पे बात करते हैं कि क्या बन रहा है, आगे क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि पंजाब की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी ने कहा ईद के बाद पंजाब के अवाम को तब्दीली का तोहफा देंगे हम। तो फिरदौस आशिक आवान साहब ऑफ कोर्स स्पेशल असिस्टेंट हैं पंजाब की इन्फॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की मेहमान है पीटीआई से शैला रज़ा साहबा, ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिनिस्टर है फॉर डेवलपमेंट, फॉर वुमेन डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा। और मलिक अहमद खान साहब वाइस प्रेसिडेंट है PML पंजाब के। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा आगाज़ कर लेते हैं जो हालिया खबर है तब्दीली की खबर। फिरदौस साहबा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई टीम मेंबर परफॉर्म ना कर रहा हो तो हट धर्मी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि तब्दील कर देना चाहिए। ये ना हो कि जनाब मैंने एक फैसला कर लिया तो मैं उस पर कायम ही रहूँ। लेकिन कुछ दावे भी तो थे ना इमरान खान साहब के, उनमें से मैं आपको एक दावा सुनाना चाहता हूँ। और ये बताइए कि क्या ये जो पे दर पे तब्दीलियाँ हैं, 3 साल में तीसरा वजीर ख़जाना है असद उमर, हफीज़ शेख और अब हम्माद अज़हर, ये इमरान खान साहब के इस बहुत अहम तरीन दावे की नफ़ी नहीं है कि दावा गलत साबित हो गया जब वो कहते थे कि मेरे से अच्छी टीम बनाना पाकिस्तानी को कोई जानता ही नहीं। क्या कहा था उन्होंने अप्रैल 2019 में या उससे पहले क्या कहा था, ज़रा दिखाइएगा। आपको एक ऐसी टीम सामने लाऊंगा जो पाकिस्तान में कभी ऐसी टीम आई नहीं। आपके सामने मैं ये दावा करता हूँ 200 लोग चाहिए, सिर्फ 200 लोग चाहिए, और हमने अभी से तलाश शुरू कर दी है इन 200 लोगों की। ये मुल्क आपको ठीक एकदम तब्दीली होकर दिखाएंगे, एकदम ये मुल्क उठेगा। जी जरा मेहमानों को देखें, एकदम तब्दीली ला के दिखाएंगे। 200 बंदा चाहिए, वो अभी हमने तलाश शुरू कर दी है और टीम मुझसे अच्छी बनाना कोई नहीं जानता। ये क्या कहा, क्या से क्या हो गए देखते देखते फिरदौस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, यकीनन ये आपने जो क्लिप्स दिखाए हैं ये किसी भी लीडर की कमिटमेंट अपने मुल्क के साथ और काज के साथ जो है उसको यहाँ करता है। अच्छा। और वो जज्बा और जुनून मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने की आपने एक झलक दिखाई है। जो आपने हफीज़ शेख साहब के रेफरेंस से बात की है, तो देखिए हफीज़ शेख साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसकी वजह से उनकी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी थी। और जब सेनेट के इलेक्शन में उनको उतारा गया और अनफॉर्चुनेटली जब वो सीट ना जीत सके तो वो PM के पास गए थे कि उनको जो है वो इस्तीफा ले लिया जाए, और वो नहीं समझते कि कंटिन्यू कर सकें ड्यू टू दोज अदालती रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको काम जारी रखने के लिए कहा था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और ये कहा था कि आप इसको कंटिन्यू करें टिल दी टाइम के कोई मुनासिब वक्त पे हमें जो होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि और उस दिन उन्होंने ये 6 मार्च को ये मुलाकात हुई थी, आज से कोई यानी कि 24 दिन पहले, और उस वक्त ये भी कहा था कि हफीज़ शेख का पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में अहम किरदार है। तो फिर 26 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उस आदमी को घर भेज दिया? नहीं, घर भेजा नहीं गया। देखिए आप उसमें अदालती मसाइल को देखें। तो यानी हफीज़ शेख साहब की बरतरफी की जो बुनियादी वजह है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। और जो जेन्युइन बात है, उनकी कारकर्दगी या महंगाई पे काबू पाने में नाकामी वजह नहीं है। महंगाई एक ऐसा चैलेंज और इशू तो है इस वक्त भी और आपके सामने है, लेकिन उसके साथ अगर बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो जो मईशत वेंटिलेटर पे थी, जो मईशत जो है वो बिल्कुल डूब चुकी थी और उसकी नब्ज़ बंद हो रही थी, तो उसको नए सिरे से ज़िंदा करना, उसको चलता फिरता रखने के लिए पॉलिसीज़ बनाना और मुख्तलिफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंगेज करना, ये हफीज़ शेख साहब की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं
वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो हफीज और शेख को ये घर भेजने की महंगाई बुनियादी के वजह साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला था, ना कि महंगाई। बिल्कुल अच्छा। महंगाई एक फैक्टर है जो तो कि किसी फिर एक शख्स तो के फिर साथ सिर्फ नहीं हफीज जुड़ा, शेख साहब को घर भेजने किसी से काम एक चल जाएगा? इंडिविजुअल के साथ नहीं जुड़ा। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की उसमें तो उसके एम्बिट में तो और लोग भी नहीं आ जाएंगे? फिर तो औरों को भी घर नहीं भेजना पड़ेगा किसी को? देखिए इसमें जो उनका फैसला अगर आप पढ़ते हैं ना, तो वो बजट और मालियाती फैसलों के हवाले से आप जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सीट पे लाने की बात हुई है। ओके। और वो सीट स्पेसिफिक था, जिसकी वजह से ये कानूनी हमारे लिए कदगन थी, और इसको पूरा करना, हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद को यकीनी बनाना, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इससे फिरदौस बेहतर, साहब, ये बात तो नजर से आप कह बेहतर रही हैं, क्योंकि फिर कोई आपकी और पार्टी के किसी रिप्लेसमेंट नहीं और थी। बंदे ने तो ये बात नहीं कही। आज की सारी अखबारात की हेडलाइंस भी यही है कि महंगाई हफीज शेख को ले डूबी। शिबली फराज साहब का बयान भी सिर्फ इशारा कर रही है। तो आप कह रही हैं कि बुनियादी वजह जो है या अहम वजह जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है? देखिए ये हकीकत यही है, हकीकत और यही है। मैं अच्छा, समझती हूँ ठीक कि हकीकत यही है। बाकी सारी फिर हमारी पॉलिटिकल लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तोपों का रुख कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है। ओके, ठीक। मलिक अहमद खान साहब हो गए हमसे कनेक्ट है हमारे साथ? मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। एक तो है कि फिरदौस साहबा कहती है भाई कोई किसी ने कुछ भी कहा हो, हकीकत ये है कि हफीज शेख को हटाने की बुनियादी वजह इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला था। बहरहाल एक और हकीकत ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये पीडीएम की कामयाबी है, और इससे भी साबित हो गया कि पार्लियामान के अंदर रह के सियासत करना जो है दैट इज द बेस्ट आइडिया। तो आपको नहीं लगता कि वाकई अगर आप लोग इस मौके पे पार्लियामान से आउट हो गए होते, जो पीपल्स पार्टी आपको समझा रही है कि ऐसा ना करें, तो इस समय बहुत सारी और चीजें ना होती, गवर्नमेंट में तो प्रेशर नहीं बनता? जी देखिए वसीम, इस पे तो बारहा आपके साथ भी बात हो चुकी है। ये ठीक है, पीपल्स पार्टी का हक है कि पीपल्स पार्टी अपना ये मौक़िफ़ रखे। मुस्लिम लीग में एक गालिब सोच थी, और उस सोच का इजहार हमने बड़ी बार किया कि ज़्यादा मौसर होता कि अगर हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक अपना इस फैसले पे कि रेजिग्नेशन, और उसको हम ज़्यादा इफेक्टिव समझते थे। तो ये इस पे तो एक पॉइंट ऑफ मूव था, और यही थोड़े बहुत जो अच्छा, लेकिन ठीक है, ये बात आप सही कह रहे हैं। मलिक साहब 12 हो चुके, इसकी तकरार नहीं करते। मुझे ये बता दीजिए, नून लीग में इस बात पर तो कंसेंसस है ना कि इस्तीफे ही यानी इस वक्त बेहतरीन तरीकाकार है हुकूमत को ज़र्ब पहुंचाने का, लेकिन अगर इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी राजी नहीं होती तो फिर ये इस्तीफे कारगर ऑप्शन नहीं है, फिर इस्तीफों पर नहीं जाना चाहिए बाकी जमातों को भी। ये ऐसा ही है? देखिए मेरी राय में, अगर मैं अपनी जमात के अंदर एक राय जी एक बहैसियत एक असेंबली के मेंबर की भी, हाँ, हमारा ये ख्याल था कि अभी आपका इस वक्त पूरे प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम के साथ है। सिस्टम में एक इनबिल्ट इनजस्टिस जो है वो बड़ा विजिबल है। सिस्टम डिलीवर भी नहीं कर पा रहा। सिस्टम जो है बुनियादी तौर पे लग ये रहा है कि स्टेट के जो ऑपरेटर्स हैं वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को क्लैंप करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है। लग ये रहा है कि जो प्रोसिक्यूशंस हैं वो प्रोसिक्यूशंस नहीं है, प्रोसिक्यूशंस हैं। तो इन हालात में आपको रेजिग्नेशंस देने चाहिए। नहीं, लेकिन सर मुझे जो मेरा सवाल है कि यानी अगर ये इस्तीफे मुश्तरका ना हो तो फिर कारामद नहीं हो। जिस तरह आपने कहा ना कि भाई आपकी पार्टी इस बात पे क्लियर है कि फॉर एग्जांपल लॉन्ग मार्च में अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं भी देती, मिसाल के तौर पे, तो भी आप लोग क्लियर है कि नहीं लॉन्ग मार्च फिर भी करना चाहिए। इसी तरीके से इस्तीफों पर भी अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती तो आप क्लियर है इस्तीफे फिर भी देने चाहिए, या आप ये समझते हैं कि नहीं फिर इस्तीफे देने का फायदा नहीं है? नहीं देखिए, अगर मुश्तरका होगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, और मुश्तरका नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा। ओके करते हैं तो फिर नहीं, बेकार नहीं कह सकते, उतने कारामद नहीं होंगे। पार्लिमानी हैसियत तो मुस्लिम लीग की इस तरह के उतने कारामद नहीं होंगे। उसमें देखें ना, उसमें एक फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। वो फोर्स जो कलेक्टिवनेस में होगी वो कम हो जाएगी। तो आज की तारीख तक पीएमएल नून की सोच क्या है कि अगर पीपल्स पार्टी 5 अप्रैल को यही कहती है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, जो कि गालिब इम्कान है कि यही कहेगी, तो इस्तीफों का ऑप्शन फिर फिलहाल तर्क कर देना चाहिए या इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इस पे जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास आ चुकी है, और उसमें वो ये कह चुके हैं बारहा कि एक पोजीशन लेना कोई ज़्यादा मुनासिब
अमल नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट दे कम आउट विद अपनी सीसी की मीटिंग के बाद। चलो देखिए, तो उसके बाद ही बातचीत होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा ठीक है। लेकिन शैला रज़ा साहब, अब मैं पहले सवाल भी फ्रेम करता हूँ, एक दो चीज़ें दिखाता हूँ, फिर आपसे सवाल करता हूँ मैं कि 5 अप्रैल को लगता तो नहीं है ना कि पीपल्स पार्टी वाकई किसी ऐसे डिसीजन के साथ आया जिसमें ये कहा गया होगा नहीं जनाब हम इस्तीफे दे देते हैं। लेकिन ज़रा थोड़ा सा आप देखिए भी, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तो बड़ी बराह रास्त बातें की हैं, ख़ास तौर पे यानी जब वो ये कहती हैं कि भाई इस तरह का भारी होना, और हम सब जानते हैं कि जब भारी का लफ्ज़ पाकिस्तानी सियासत में आसिफ जरदारी का इस्तेमाल होता है, एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि भाई अगर पीपल्स पार्टी समझती है उन्होंने में आउटस्मार्ट किया तो ये काम तो लोमड़ी करती है, लोमड़ी फॉक्स। दिखाएं क्या कहा शाहिद साहब ने। लगता है इस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को आउटस्मार्ट किया है हर तरीके से। अगर आउटस्मार्ट हो के उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है तो उनको मुबारक हो। मैं आउटस्मार्टनेस का कायल नहीं हूँ। अच्छा आउटस्मार्ट तो फॉक्स करता है। अच्छा ठीक। हम सियासत कर रहे हैं कि साफ अल्फाज में गिलानी साहब को बाप पार्टी का नुमाइंदा करार दे दिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। ये भी दिखा दो जरा। सर, आप एक तरफ आज आप पेश हुए, दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी का भी नाम था एक रेफरेंस में, तो उनके केसों में तो बड़ी लंबी लंबी तारीखें मिल जाती है, आपको हर चौथे पांचवें सातवें रोज बुला देते जी। वो बाप पार्टी से वो बाप पार्टी से है। तो शैला साहब ये अजीब मंजर है कि पीटीआई के लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए। यानी मुझे यकीन है आज फिरदौस साहबा का, शायद मेरा ख्याल है वो लबो लहजा नहीं होगा पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन नून लीग नाराज है आपसे। क्या किया आप लोगों ने ऐसा कि पीटीआई खुश और नून नाराज? देखिए मुस्कुरा रही है फिरदौस साहब। मैं नहीं समझती कि पीटीआई खुश है। पीटीआई तो परेशान इसलिए है कि उनकी अपनी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, और वो इस पे खुश है कि हम मिनिस्टर बदल लेंगे तो कुछ दिनों के लिए टॉपिक से जो है वो लोग चेंज कर जाएंगे। लेकिन जहाँ तक अपने हवाले से परेशान है, आप लोगों के हवाले से खुश हैं वो? क्या अपोजिशन में तो रौला पड़ गया, आपस में लगे हुए सारे? ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक नई बात थी कि मुख्तलिफ आइडियोलॉजी रखने वाली अपोजिशन पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, लेकिन अगर नहीं भी आए वो अपना रोल जारी रखे हुए। और नून लीग के जवाब में बहुत सारे जवाब दिए जा चुके हैं कि आप कब कब भारी रहे, कब कब पाकिस्तान की जमहूरी बिसात लिपटी, सब जानते हैं। आप कितने भारी थे कि मॉडलिटी के लिए जो है वो कोर्ट को आना पड़ा कि आप इस तरह नहीं जा सकते, और आप कितने भारी रहे वो हमने एक्सटेंशन के वक्त देख लिया था। ये बहुत सी बातों के जवाब मैं दे सकती हूँ, क्योंकि ये बातें करके मरियम साहिबा दोबारा लंबी खामोशी में चली गई हैं। बीमार हो गई। मैं नहीं समझती कि ये प्लेटफॉर्म पे मैं अहमद खान साहब के साथ बैठ के इस तरह की बातों में उलझूं। और हम भी इस वक्त डिवीजन कर लें, हमारा काम डिलीवर करना नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो है और बाकी सारे सूबों में गवर्नमेंट ये पीटीआई की है, सिर्फ एक सूबे में हमारी है। डिलीवर इनको करना है, जवाबदेह ये है। आज हफीज शेख के जाने पे फिरदौस साहिबा ज़्यादा नहीं बात करेंगे, इनके साथ भी आनियाँ जानियाँ लगी रहीं। हफीज शेख के जाने का उन्होंने कह दिया कि नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला था भाई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वजह से। एक मिनट जून तक की उनके पास मुद्दत थी। IMF से इतना बड़ा मामला तय करने के बाद वो चले गए, तो नया आने वाला जो 2.5 साल बाद भी फेटअप से ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल सका, जिसका सेहरा ये पहना रहे हैं, वो क्या करेगा? बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, बढ़ती हुई गैस की कीमतें, बढ़ते हुए टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं, उससे अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? उसके साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि तीसरा वजीर खारजा के साथ चौथा गवर्नर स्टेट लाइफ, वो स्टेट बैंक आपने लगा दिया। तो ये महंगाई कंट्रोल करना तो उनका काम था, बेचारे हफीज शेख पे लाद दिया, वो फिर इनको आके सपोर्ट करना पड़ा कि इन पे भी हालात गुजर चुके हैं ऐसे कि ये गई। तो मैं ये समझती हूँ कि जून तक उनके पास वक्त था, वो बजट दे के जा सकते थे।
लेकिन जो वो मामलात तय करके गए, क्योंकि अब ये मलबा उन पे डालना होगा कि वो कर गए IMF के साथ, इसलिए तो भाई आप लोग इसमें हुकूमत इतनी लाताल्लुक नहीं होती कि अकेला वजीर खजाना ये कर जाए। अभी GDP जो है वो नेगेटिव पे थी, पाकिस्तान में जंगें लगी, सब हुई, कभी नेगेटिव नहीं हुई। और अभी भी जो ये बड़े सेहरे पहनाते हैं, और एक लफ्ज इन्होंने सीख लिया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, ये दोबारा वो भी बढ़ने वाला है। और असल चीज होती है बजट का डेफिसिट, वो आपने कहाँ पहुंचाया, कर्जे कहाँ पहुंचाए, अवाम को क्या रिलीफ दिया, कोई एक रिलीफ बता दे मुझे। मैं ब्रेक लेता हूं। आई एम श्योर फिरदौस साहब वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड, चलाना है। ठीक है, आई एम श्योर फिरदौस साहब वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं मलिक साहब को भी करना है, मैं आपसे ही शुरू करता हूं फिरदौस साहब। और एक बात और ये भी है कि आप लोग बिल्कुल ठीक है कि आप अपने इधर में कुछ कह रही हैं फिरदौस साहब, आप टाइम को कैसे बैलेंस करोगे? क्या कह रही है? मैंने कहा आज मैं खामोश होकर इसलिए सुन रही हूँ कि आप टाइम को खुद बैलेंस करो। हाँ, ऐसे ही होगा। जब टाइम बैलेंस नहीं होगा तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। ये आपने मलिक साहब ने ताली पीटी है। मलिक साहब आप देख रहे हैं जो जिस खूबसूरती से धमकी लगाई गई है मुझे होने, देख रहे हैं ना ये भाई। ये अच्छी बात है जी, है ना? हाँ, क्या भाई गवर्नमेंट बैलेंस कर ले, टाइम भी बैलेंस हो जाएगा। वो कह रही है तुसी आप पे ही कर लो, वरना फिर हमें आता है। मेहरबानी करते ही रहे। गवर्नमेंट बैलेंस कर ले, टाइम भी बैलेंस हो जाएगा। आपको मैंने सारी लूज बॉल दी है, आप खेलें। अब इसके बाद जो है आपको पता है कि कैच होना है आप दोनों ने। ठीक है, मैं ब्रेक को आता हूँ। टाइम बैलेंस करने की फिरदौस साहबा ने मुझे एक क्लियर कट मैसेज दे दिया है बहनों सतूर, तो इंशाल्लाह से पूरा हो जाएगा। ब्रेक के वापस आते हैं। हाँ, खुश आमदीद कहता हूँ आपको एक बार फिर। मैं बगैर किसी जो है ना और तमहीद के सीधा जाऊँ फिरदौस आशिक अवान साहबा के पास, क्योंकि मैं बहुत डर गया। उन्होंने एक पैगाम मुझे दे दिया है पहले ही और ऑनर दे दिया है कि भाई टाइम बैलेंस करके चला जाए। तो भाई लेकिन फिरदौस साहबा ये तो बात सही है ना शैला रज़ा साहबा की। मेरी तो पहले से ही राय है कि आपकी जमात को जरदारी साहब की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल साहब के नारे, मरियम साहब की किसी ट्वीट से उतना खतरा नहीं है जितना महंगाई और बेरोजगारी से। और उस फ्रंट पे बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं जो काबू में नहीं आ रहे हैं। महंगाई का तो जिन काबू में नहीं आ रहा। कल की बात है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हमने तय कर लिया है अब बिजली की कीमतों में कमी होगी, अब इजाफा होगा ही नहीं होगा, फिर दोबारा हो गया। तो भाई PDM के आप इंतकाल पुरमलाल पे खुशियां मना लीजिएगा, लेकिन आवाम को देख लेना पहले फिरदौस साहबा। वसीम, पहले बात तो यह है कि PDM का टाइटैनिक जो है खुद इनके नफाक के गहरे समंदर में गोते खा रहा है। अच्छा। और गर्क हो चुका है, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। अच्छा। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो हमारा इस वक्त मैंने बड़े तहम्मुल से सुना है इंशाल्लाह, और यकीनन मुझे मौका देंगी आपके मैं बात करूं। बात यह है कि इस वक्त जो चैलेंज है यकीनन पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से वसीम इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़े हैं, और एक ऐसी मैशत जिसमें पहले ही बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं थी, फिजिकल स्पेस। और हमारे दोनों अपोजिशन के इस वक्त कोलीग्स जो हैं इस बात से एग्री करेंगे कि किस हाल में इस मैशत को वो छोड़ के गए, और अल्टीमेटली उसको सीधा करने में, दुरुस्त समत पे रवां दवा करने में हम कामयाब हुए। और कोरोना की वजह से कुछ चैलेंजेस हमारे सामने और ज्यादा बढ़ गए। अब आप देखिए ना, सारा कुछ कोरोना में तो ना डाल रहे हैं। कोरोना से पहले भी नून लीग 5.5% में छोड़ के गई थी, आप लोग उससे भी नीचे थे GDP ग्रोथ आपके दौर में। टैक्स कलेक्शन पहले साल में जब कोरोना नहीं था तब भी नून लीग के दौर से कम था। इंपोर्ट बेस पे आ जाएं वसीम, अगर आपने इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी चलानी है और हर चीज जो है वो मुल्क में इंपोर्ट करनी है, तो आप उसको जितनी मर्जी ग्रोथ रेट पे सेट कर दें। जब आप इंपोर्ट की नफी करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जाते हैं तो फिर रुपया जो है वो दबाव के बावजूद आप देख रहे हैं कि पिछले चंद हफ्ते से वो मुस्तहकम हो रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है। आपका जिसका इनको चिढ़ होती है करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो कह रही है जुमला याद कर लिया करंट अकाउंट, और जो हमें सरप्लस में क्यों ना हम कहें कि ये अचीवमेंट है जो इस हुकूमत ने की है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि जो लेकिन मईशत में खाली एक करंट अकाउंट डेफिसिट तो नहीं होता ना, इन्फ्लेशन भी होता है, टैक्स कलेक्शन भी होता है, सब कुछ होता है ना। आप एक चीज को पकड़ के बैठ गए। में आप मुझे बताएं वसीम के टैक्स कलेक्शन में कोरोना की वजह से पिछला साल और इस साल
पिछले साल जब आपने मैं कह रहा हूँ कोरोना से पहले जो पहला माली साल किया, था उसमें भी टैक्स कलेक्शन आपकी पिछले साल की निस्बत उसमें थोड़ी सी तो कम हुई आप थी। ऐसा सूबे पाकिस्तान की के हालिया अंदर, तारीख में पहली मर्तबा हुआ था। कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ। सुन लो ना वसीम, जी, सुन जी। लो, पहले मुझे जवाब दे लेने दो, जी। फिर आप मानो भी। अपना रांझा भी राजी कर लेना। अच्छा, बात मानने की ये शर्त तो नहीं है ना, खाली सुनने कि का जो हुक्म है ना आपका- फिरदौस साहिबा? नहीं, मानना जहाँ मानने की जरूरत होगी मानेंगे भी। अच्छा। बात ये है कि आप ये बात नहीं इनसे पूछते कि सिर्फ इस सूबे में जिसमें हम बैठे हैं, सूबा पंजाब में 1200 अरब रुपए का पहले साल मकरूज छोड़ के गए, ओवर ड्राफ्टिंग की, ओवर पेमेंट्स की। पहला साल तो इनके 11 केवी के जो मैशत को PMLN की लीडरशिप झटके लगा के गई थी, उसको हमने 440 वोल्ट पे लाए और आहिस्ता आहिस्ता अब हम उसे रेगुलर वोल्टेज पे ला रहे हैं। अच्छा। तो उस मैशत को जिसको वेंटिलेटर पे फेंका गया था उसकी सांसें बहाल हुई, लेकिन कोरोना ने आके उसकी सांसों को फिर चोक किया, क्योंकि जब आप रेवेन्यू जनरेशन नहीं होती तो आपको स्पेंडिंग में चैलेंजेस आते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी IMF के पास थी, जिसके जो आप IMF पैकेज में गए हुए हैं, उसके लिए सस्टेन करना और आगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ ट्रांसफर करना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिरदौस साहब, अच्छा, लेकिन मैं इस इनसे मुश्किल जो के सवाल है बावजूद- पूछने का वो इनसे पूछता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक और बात का जवाब देना। अभी कल की तो बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था, हमने तय कर लिया है अब बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद भी बढ़ाएंगे और आगे फिर बढ़ने वाली हैं, इसलिए कि IMF के पास गए। देखिए उसमें कल जो तक आप इनको आपके- कहते थे IMF के जाती मुलाजिम हैं। बात ये है वसीम के जो आपने IPPs के साथ एग्रीमेंट्स किए, इस हुकूमत ने तो अभी कोई नहीं किया। जो टैरिफ्स डिटरमिन किए, जो पहली किस्त नहीं दी, कमिटमेंट्स की और जिस तरह बिजली नहीं किया? बाय की, उसको आपने पास ऑन करना है ना। सब्सिडी जो मिल रही थी इससे पहले टारगेटेड सब्सिडी नहीं थी, आपको भी उतने में बिजली मिल रही थी, खरबपत्ती को भी उतने में मिल रही थी, और नीचे जो है वो पिसा हुआ तबका जो था उसके लिए भी यूनिट्स में उसी तरह अच्छा। का एक पैकेज था। तो आपने टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं, जो आपकी एलीट प्रिविलेज्ड और आपकी एक अबव अच्छा। मिडिल क्लास रिजीम है, उसको आप सब्सिडी क्यों देंगे? आपका हक है सब्सिडी उन पिसे हुए तबकात को जिनकी इनकम जो है वो बिलो पॉवर्टी शैला लाइन साहब, के साथ उस पॉवर्टी स्कोर को मैच करती है। फिरदौस साहब, अगर और मुझे पता होता कि इसमें जो आर्गुमेंट आपका- होगा तो मैं बाकायदा शीट लेकर आता। जो आपने डिवीजन किया ना कि इतने यूनिट पे बिजली इतनी महंगी, उसमें आम आदमी भी आ जाता है 15-20 हजार तनख्वाह वाला, उसके लिए भी बिजली महंगी हो गई है। 300 हालांकि आप लोग कहते ये थे 300 कि ये तो बड़ा यूनिट की आसान काम है जो स्लैब नवाज शरीफ करता है 300 कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बिजली की यूनिट कीमतें बढ़ा देता है। स्लैब को नहीं चढ़ा गया वसीम, 300 यूनिट की स्लैब को नहीं चढ़ा गया। 300 यूनिट से ऊपर जो है फिर आपका कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। शहनाज साहब, मैंने और उसके कुछ ठीक ऊपर है, जब कुछ आप नोट्स चलते बना लिए, जाएंगे वो जवाब दे दें, फिर यकीनन मलिक साहब की तरफ वो आते हैं। एक चैलेंज है। ठीक है, जो मैं- आखिरी बात मैं हाँ। ये कहना चाहूंगी वसीम, एक आखिरी बात देखें, इस वक्त पूरी दुनिया की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनकी अगर हालात देख लें, जो कोरोना की बाद में जो रिपरकशंस हैं उनकी वजह से वो भी शैटर हुई हैं, वो चौक हुई है इकोनॉमीज। अच्छा लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में उस पिसे हुए तबके का बोझ उठाया है। बता दें एहसास भाई, प्रोग्राम ठीक के है। जरिए आप उनको रिलीफ दे रहे शैला हैं साहब और बता दें। किसी को आप बेरोजगार नहीं होने दे रहे। बेरोजगारी और नहीं ये बढ़ी आपकी तो- अचीवमेंट है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी, बहुत आपने बढ़ रही उसको ओनरशिप दी है, आपने इंडस्ट्री में जाके पैकेज दिए हैं। बता दें आपने, शैला properly साहब, मईशत अपने पैरों पे उन खड़ी होना daily शुरू हुई थी कि wages को कोरोना आ support गया, किया। वो बिल्कुल बैठ रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस मईशत को ये कह रही थी कि वेंटिलेटर पे ICU में थी और वेंटिलेटर में थी, पता नहीं क्या क्या, पहले साल में जब कोरोना नहीं आया था GDP 1.9 इन्होंने की और फिर नेगेटिव पे चले गई। अच्छा, जब कोरोना नहीं आया था 5.5 7 मार्च का अखबार है, तो उसकी वजह भी तो बताएं ना, शैला 3.75% जो अब्बा। है, नहीं अब कर्जे खामोश कितने तो हो जाए लिए, जरा, किसने लिए? पता है तो अब एक मिनट मैं बात कर लूं ना। फिर तो कर्जा जब आपने इनसे ज्यादा ले कोरोना लिए नहीं हैं, आया फिरदौस था आपा। 7 मार्च को, एक मिनट प्लीज बोले हाँ। 7 मार्च का अखबार उठाएं और उसमें देखें कि 3.75% आपकी एक्सपोर्ट थी।
ये आप जो है ना आपने बेहतर की थी कोरोना से पहले मईशत, ठीक है। फिर मुझे आप एक बताएं, आपने अगर मईशत ठीक की तो अवाम पे बराह रास्त उसका क्या असर हुआ? अवाम तो आईसीयू में भी रहने के काबिल नहीं रही, वो सीसीयू में चली गई, कार्डिक केयर में चली गई वो। और आपने अवाम को क्या दिया? इस वक्त जो आप महंगाई है, इस वक्त जो महंगाई है, एक मिनट नहीं, 2.5 साल बाद नहीं, अब आप इन्हें खामोश करें, अब आप इन्हें खामोश करें, नहीं अब आप इन्हें खामोश करें, मैं जवाब दूं। बात मुकम्मल कर लो, बात नहीं, अब मैं बात करना चाह रही हूँ, बात मुकम्मल कर लो। अब मैं बात करना चाह रही हूँ। स्टेट बैंक ने कहा कि हमारी माशी पॉलिसी से गरीब आवाम पे और मिडिल क्लास पे बराह रास्त असर पड़ा है, मिडिल क्लास खत्म हो गई। ये है इनकी अवाम दोस्त पॉलिसी। और जो दूसरी बात है वो ये है कि आपने जो माहिदा आईपीपी से है, इस वक्त आप इस पोजीशन में है, पहला धचका कि आप उसे पहली किस्त नहीं दे सके, ये आपको अभी मालूम नहीं है, कल बताएंगे आप। दूसरी उसकी वजह कहेंगी कि पुरानी बातें। अब आप जराई तरफ आ जाए, उसको आप पिछली हुकूमत पे नहीं डाल सकते। अभी जब बजट आएगा तो इनको पता चलेगा, इसीलिए ये पहले से जो है ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि जराई हदफ फिर हासिल नहीं हो सके। कपास जिसमें हम पहले कभी बहुत मजबूत हुआ करते थे, अभी फिर कम हो रही है। और अभी ये जो दोबारा कह रही हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना, ये थोड़े दिन बाद उसका जिक्र भूलने वाले, इन्हें मालूम नहीं है। और ये जो 0.4 पे नेगेटिव, ये नेगेटिव पे चली गई थी, 0 के अंदर भी तो कपास उगती है, वहां क्या रेवोल्यूशन आ गया? जितना भी कर ले नेगेटिव से नहीं निकल सकते। दूसरी बात जो है मैं ये जरूर कहूंगी कि अब इनको ये समझना चाहिए कि अवाम को जब तक बराह रास्त असर नहीं पहुंचेगा, ठीक है, आपके जो ये टेबल्स हैं, जो ये आपके इंडिकेटर्स हैं, ये आम आवाम अपनी जिंदगी में आवाम को तब्दीली महसूस होगी तो आवाम कहेंगे तब्दीली आई है। सही बात है। उसके बावजूद 110 रुपए किलो चीनी है। वजीर आजम नोटिस लेते हैं, उनको ये समझ आ रहा है कि क्रिकेट हमारे साथ खेली जा रही है। मतलब फूड इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि हर चलो गुजारिश बता दें मलिक साहब, वो इस्लामाबाद में बारिश हो गई और मलिक साहब आवाम जो है वो आउट बिटवीन द विकेट रन बना रही है, मुद्रा बदल के। क्या जरदारी साहब के लिए बता दें क्या पैगाम है, फिर मलिक साहब की तरफ जाना है। मैंने वो फोन पर हैं इसलिए कि वो इस्लामाबाद में हवा चल रही है। चूंकि पीपल्स पार्टी के लीडरशिप की ज्यादा है, सिंध में ज्यादा है और उनके चाहने वालों की ज्यादा है, तो कोई रिलीफ अवाम के लिए अनाउंस कर दें कि चीनी जो है कम से कम सिंध में सब्सिडाइज प्राइस पे मिल जाए। ऐसी आज आप इधर आपने गुजारिश की, उधर ही उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, उनको आवाज नहीं। रिकनेक्ट करें ताकि मैं पैगाम पहुंचा दूंगा फिरदौस साहिबा ने शैला साहिबा के लिए। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मलिक साहब जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सर ये बताइए, नहीं आ रही है शैला साहब आपकी, वो फिरदौस साहब आपकी आवाज आ रही है, शैला साहब। अच्छा मलिक साहब, ये सारी बातों के बावजूद इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, बिल्कुल हैं, आवाम परेशान है, बिल्कुल हैं, बिजली महंगी हो रही है, दवाइयाँ महंगी हो चुकी हैं, आगे मजीद महंगा होना है सब कुछ, बट ठीक है। इस सब के बावजूद मुझे बताइए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इमरान खान साहब को घर भेजने की कोई अमली सूरत तो आप लोगों के पास नहीं है ना? बेशक आवाम कितने ही परेशान हो इनसे, कोई है अमली सूरत तो बता दें मुझे। अच्छा देखिए वसीम, मैं एक आपके सवाल बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इसका मैं आपको बड़ा आपको ऑब्लिकली नहीं, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। जबरदस्त। लेकिन आपकी इजाजत से सिर्फ एक जुमला उससे पहले कहना चाहता हूँ। ठीक है, कहिए। और मैं जान की अमान की दरखास्त करने के बाद फिरदौस आपा से जान की अमान पाए तो अर्ज करें फिरदौस साहब, मलिक साहब। अच्छा मेरी सुनने बात, देखिए इजाजत है। मेहरबानी। अच्छा देखिए ऐसे है कि मेरी बात कहाँ तक गई? अरे आपकी बात पूरी आ गई, मेरे भाई है, पूरी बात आ गई आपकी शैला साहब। उसके बाद साहब भाई है, इनको इजाजत है लेकिन सच बोलने की। ठीक है, लेकिन ये शर्त तो आपके साथ भी है। अच्छा चले, मैं अपनी रिस्ट्रिक्टेड इजाजत में जितनी मुझे कही गई मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ। सही है, बताइए। हाँ कहिए। देखें अगर तो वसीम ये बात कि हुकूमत किसी भी के माह में एक साल में ये बात कही है कि पिछली गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज का नतीजा था कि जो इस गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्टीज रही ना, तो ये बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ 1000 days टुडे। करेक्ट, 3 साल। 1000 दिन किसी भी इकोनॉमी की दुरुस्तगी के लिए फिर आप अपनी इनकम्बेंसी प्रीवियस के ऊपर बर्डन नहीं करते।
अच्छा, अब देखें ना, बड़ी मोटी बात है कि हाँ। wheat की प्रिक्योरमेंट की आपने करनी है, और अगर आपकी वीट की पॉलिसी में कोई ऐसी सिस्टम है जिसके नतीजे में अवामी तकलीफ में इजाफा हो रहा है, तो फिर आपका फॉल्ट है। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है उसको आपने कंट्रोल करना है, उसका डेट सर्विसिंग के साथ दुनिया की किसी इकोनॉमी में कोई लिंकेज मुझे समझने से मैं कासिर हूँ कि वो ये बात की जाती है। अच्छा, तीसरी जो बात है कि अगर आप वीट का आपका सीजन है, या शुगर का सीजन है, अगर आपकी शुगर पॉलिसी ठीक नहीं है तो उसमें आप पिछली हुकूमतों को मोरद इल्जाम कैसे ठहराएं? अब सवाल ये है ये कि नुकता आ गया आपका, देश- सही है कि आप कह रहे हैं 1000 दिन बाद भी अगर ये कहना है कि पिछलों की ये वजह कहना से है। काम खराब है, तो और इट इसमें- डजंट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये बात ठीक है, और फिर वो उसमें फिर ये होता है कि क्वेश्चन ऑफ एबिलिटी जो है ना वो सामने आ जाता है। सही है, ठीक है, पॉइंट तो टेकन। फिर जब बिल्कुल सही। आपकी फिर जब डिसेबिलिटी होती है तो देन यू रोल द हेड्स। करेक्ट, ये जैसे बात ठीक आपने है। आज हफीज शेख को हटाया, आपने असद उमर को हटाया, अभी आपने लगा दिया ये जो हमारे हमाद अजहर साहब, मियां अजहर साहब के हमाद बेटे। को लगा दी, मियां अजहर साहब के बेटे को। चले ठीक है, लेकिन जो आपके प्रोजेक्टेड फिगर्स हैं, जो यानी 2 साल के बाद आपने ग्रोथ देने का जो वादा कर रहे हैं, तो वो भी तो आप 1.5 से ऊपर नहीं जा रहे वो हैं। कहती कोरोना आ गया, तो वो ठीक है, हाँ, पॉइंट आ नहीं, गया। नहीं, अब जरा मैं ठीक सवाल है, कर, चलो। ये आपका अच्छा, अब मैं नुकता आपके आ सवाल की गया। तरफ जी आता जी हूँ। जी। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ना, ये बुनियादी तौर पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी ये एक अवामी तकलीफ को सामने रखते हुए ये इनकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि किस तरह से इस गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ पे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, तो वो रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट है। अब यहाँ सवाल सिर्फ ये आ जाता है कि जो मुस्लिम लीग नून एक मेन स्टेक होल्डर है, उनका ये ख्याल है कि इस पूरे सिस्टम से अपने आप को अलहदा करने के बाद सही है। बेहतरी आएगी। और पीपल्स पार्टी का लग रहा है, पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि तो सर अभी तो इसमें बहस जारी है ना कि कैसे भेजना है, तो घर भेजने की हाँ, अमली बहस सूरत तो जारी कोई नहीं है ना फिलहाल एज वी नहीं, स्पीक। जब ये बने और साल बाद वैसे इलेक्शन ईयर में चले आना है हमने, गई अच्छा, बहस। देखिए वसीम, ये जब अगर कोई एग्रीमेंट अचीव हो जाता है विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज दोज हु आर सिटिंग इन ऑपोजिशन, तो फिर ये घंटों की बात होगी, ये कुछ दिनों की बात नहीं। इट वाज दैट सिंपल, तब तक हो जाता ना मलिक साहब, अभी तक तो ठीक है। वैसे लेकिन फिरदौस साहिबा जरा ये सुन लीजिए कि आपने कहा कि इस्लामाबाद है को शिबली फराज साहबा ने साहब ने ये हफीज शेख साहब के हवाले से क्या कहा कि उनको क्यों घर भेजा गया, ये देखिए सुनाए ना क्या कहा शिबली फराज साहब ने। वेल जी, बात यह है कि मुख्तलिफ वजूहात, लेकिन जो सबसे अहम वजह है वो है कि जो महंगाई जो मुल्क में हुई है, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर इतने मुतमईन नहीं थे, क्योंकि जाहिर है कि किसी भी सियासी जमात और फिर खासकर मिनिस्टर इमरान खान जैसा शख्स जो कि हमेशा गरीबों के लिए सोचते हैं, तो वो काफी उनको परेशानी थी। वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह महंगाई है। आप कह रहे हैं महंगाई एक वजह हो है, असल वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, और वाज़ेह तौर पे बयान में तजाद है। फिरदौस साहिबा। वसीम भाई देखें, हफीज शेख साहब जो कि एक टेक्नोक्रेट हैं और एक नॉन इलेक्टेड इंडिविजुअल के तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स नहीं करते, वो शायद उस तरह से जो माइक्रो मैनेजमेंट है उनकी तरजीहात में शामिल नहीं होती, लेकिन जो आपके मैक्रो इंडिकेटर्स हैं उसको वो परफेक्टली एक आसान अंदाज से आगे चला रहे थे। अब माइक्रो मैनेजमेंट में सूबाई हुकूमतों का क्या रोल है? हर सूबे की हुकूमत ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, वहाँ के एग्जेक्टिव ने ग्रास रूट लेवल वो तो पे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने महंगाई की वजह से हटाया है, ज़मीरानदोज़ी को खत्म करने में रोल प्ले करना है। तो ये उनकी जाती राय हो सकती है, मैं नहीं समझती कि स्टेट बैंक और उसके साथ जुड़ा जो एक टोटल स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है महंगाई का, किसी एक वजीर का उसके साथ कोई लेना देना। अच्छा पॉइंट टेकिंग, वक्त खत्म हो गया है, फिर दो आइए, ठीक है जी जी। इमरान खान साहब आखिरी बाल तक इन मुश्किलात का मुकाबला करेंगे वसीम, ठीक है, और इंशाल्लाह इस मईशत को और पाकिस्तान को अल्लाह करे 20 ओवर्स का मैच हो ये। और भाई वो कह रहे हैं खिलाड़ी आउट होने ही वाला था, आपकी वजह से इनिंग लंबी हो गई ना। और अल्लाह करे वसीम के बॉल, और अल्लाह करे कि बॉल लॉन्ग सीरीज आपने शुरू की थी और इंशाल्लाह अभी मिड ओवर में हम आए हैं। नहीं ये 20 ओवर्स का ही होगा, और इससे आपके खिलाड़ी आउट होके जा रहे हैं, सारे मिनिस्टर अपोजिशन की टीम के किसी बंदे ने मैच फिक्स कर लिया। खिलाड़ी आउट नहीं हो रहे,
खिलाड़ी मैं नाम नहीं ले रहा आपके पीपल्स खिलाड़ी पार्टी आउट होते जा रहे हैं। ऑपोजिशन को मैच फिक्सिंग की बेअसर है, आपके खिलाड़ी बेसलाहियत है, बेसलाहियत है, टीम नहीं बनी, पढ़िए ना मलिक साहब आखिरी में सुनने में हर मलिक जी ऑपोजिशन का टाइटैनिक है आपका, जी, मलिक भानुमति साहब। का कुनबा है, रोड़े उछल रहे। मलिक साहब वो जी जो बाहर पड़ी है ना उससे भी तो शेख का आपको सवाल पता है। है कि इस वक्त एक ओहो, अफसर से हुकूमत जो है वो भानुमति का तितर-बितर कुनबा हो चुका है। पर ठीक है। ईंट और रोड़े उठे। अल्लाह खैर करे, आवाम के लिए खैर करे। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करते हैं अपने तौर पर। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.